समय की बात है। एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह अपनी खेती बाड़ी से बहुत प्यार करता था और दिन रात खेतों में काम करता था। उसकी फसलें हमेशा हरी भरी रहती थीं, जिससे पूरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होती थी। गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक लकड़बग्घा भी रहता था। वह अक्सर गांव के आसपास घूमता और मौका मिलते ही मुर्गियां या छोटे जानवर उठा ले जाता। एक दिन किसान विजय अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक लकड़बग्घा झाड़ियों में फंसा हुआ है। वह दर्द से कराह रहा था। पहले तो विजय डर गया, लेकिन फिर उसे उस पर दया आ गई। उसने सोचा, यह भी एक जीव है, इसे मदद की जरूरत है। विजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे लकड़बग्घे के पास गया। उसने सावधानी से झाड़ियों को काटा और उसे आजाद कर दिया। लकड़बग्घा कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे धन्यवाद कहना चाहता हो, और फिर जंगल की ओर भाग गया। कुछ दिनों बाद वही लकड़बग्घा फिर गांव के पास आया। इस बार वह बहुत भूखा था। उसने सोचा, जिस किसान ने मेरी जान बचाई वही सबसे आसान शिकार है। वह चुपके से विजय के खेत में पहुंचा। विजय उस समय अकेला था। जैसे ही उसने लकड़बग्घे को देखा, वह घबरा गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो? लकड़बग्घा हंसते हुए बोला, जंगल का नियम है, भूख सबसे बड़ी चीज है। मैं तुम्हारी मदद नहीं देखता, मुझे सिर्फ अपना पेट भरना है। विजय ने अपनी जान बचाने के लिए एक चाल चली। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मुझे खाना ही है तो पहले गांव के 3 लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या ये सही है। लकड़बग्घा मान गया। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा पेड़ मिला। विजय ने पूछा, क्या किसी की मदद का बदला उसे नुकसान पहुंचाकर देना चाहिए? पेड़ बोला, मैं लोगों को छाया देता हूँ, फिर भी वे मुझे काटते हैं। फिर वे एक बूढ़े बैल के पास गए। उसने भी कहा, मैंने जीवन भर सेवा की, पर अब मुझे छोड़ दिया गया है, इसीलिए यह गलत नहीं है। अब विजय बहुत चिंतित हो गया। मंतभी उन्हें एक चतुर लोमड़ी मिली। उसने पूरी बात सुनी और बोली, मुझे समझ नहीं आया कि लकड़बग्घा कैसे फंसा था, पहले मुझे दिखाओ। लकड़बग्घा फिर से उसी तरह झाड़ियों में घुस गया। जैसे ही वह फंसा, लोमड़ी ने रामू से कहा, जल्दी से झाड़ियों को कसकर बांध दो। विजय ने वैसा ही किया। अब लकड़बग्घा फिर से फंस गया। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, जो दूसरों की भलाई का सम्मान नहीं करता वह इसी लायक है। विजय ने लोमड़ी का धन्यवाद किया और सुरक्षित घर लौट गया।